सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। हमारा नया चैनल है, आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। दुखी रहना जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन हमेशा दुखद रहेगा। हम सभी को कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह निजी संघर्ष हो, करियर की चुनौती हो या रिश्तों की समस्याएं। लेकिन इन समस्याओं के बावजूद यह महत्वपूर्ण है कि हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। यह लेख उन लोगों के लिए है जो हमेशा दुखी रहते हैं और उन्हें यह प्रेरणा देगा कि वे जीवन में कैसे खुशी पा सकते हैं और अपनी समस्याओं से उभर सकते हैं। दुख का स्वाभाविक होना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दुखी होना एक सामान्य भावना है। जीवन में हर कोई कभी न कभी दुख का अनुभव करता है। अगर आप हमेशा दुखी महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, खासकर तब जब आप किसी बड़ी कठिनाई या चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। कृष्णा, आपको यह समझना चाहिए कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह हमारे जीवन को नियंत्रित करने के लिए नहीं है। आध्यात्मिकता की शक्ति। आध्यात्मिकता जीवन में शांति और संतुलन पाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि जीवन की हर चुनौती को धैर्य और समर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए। जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर समस्या हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल न सोचते हुए केवल कर्म करना चाहिए। इससे हमारे मन को शांति मिलेगी और हम दुखी नहीं होंगे। ध्यान और योग। ध्यान और योग आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकते हैं। यदि आप हमेशा दुखी रहते हैं, तो ध्यान आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपने मन को शांत करने में मदद कर सकता है। योग शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करता है और यह आपको तनाव मुक्त रखता है। प्रतिदिन थोड़े समय के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करने से आप अपने दुख को कम कर सकते हैं और जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। वर्तमान में जीना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह शिक्षा दी है कि हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। अक्सर लोग अपने अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में फंस जाते हैं, जिससे वे वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। हमेशा दुखी रहने का एक बड़ा कारण यह होता है कि हम अपने वर्तमान क्षण को नजरअंदाज कर देते हैं। वर्तमान में जीने का अर्थ है कि हम अपने सभी विचारों और भावनाओं को वर्तमान समय में केंद्रित करें और उन चीजों के लिए आभारी हों जो हमारे पास है। धैर्य और समर्पण। कृष्णा, जीवन में धैर्य और समर्पण रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी समस्याओं का समाधान जल्दी नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समाधान नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि जीवन में धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए हमें अपनी समस्याओं से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करना और धैर्यपूर्वक समाधान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण। हमेशा दुखी रहने का एक और बड़ा कारण यह है कि हम जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अगर हम जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को नकारात्मक नजरिए से देखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमें दुख होगा। इसके बजाय हमें जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। यदि हम अपनी समस्याओं को चुनौतियों की तरह देखेंगे, तो हमें उनसे निपटने की शक्ति मिलेगी और हम दुखी नहीं रहेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण से ही जीवन में सुख और शांति आ सकती है। आभार व्यक्त करना। जीवन में आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। अगर हम हमेशा उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमारे पास नहीं है, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते।
इसके बजाय हमें उन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे पास है। जीवन में छोटे छोटे सुख और आभार के पलों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी उपलब्धियों और खुशियों को ध्यान में रखते हैं तो हमारी दुखी भावनाएं स्वतः ही कम हो जाएंगी। 8. किसी से बात करना। यदि आप हमेशा दुखी महसूस करते हैं तो अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों या किसी पेशेवर से बात करना एक अच्छा विचार हो सकता है। कभी कभी अपनी भावनाओं को किसी के साथ साझा करने से हमें राहत महसूस होती है और हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह हमें यह महसूस करने में मदद करता है कि हम अकेले नहीं हैं और अन्य लोग भी हमारी मदद करने के लिए मौजूद हैं। 9. समाज सेवा। दुख से बाहर निकलने का एक तरीका समाज सेवा भी हो सकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है और हमारे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से न केवल हमें खुशी मिलती है बल्कि हमारे दुख भी कम होते हैं। समाज सेवा हमें यह सिखाती है कि जीवन में दूसरों की भलाई करना कितना महत्वपूर्ण है और इससे हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। 10. संपर्क तोड़ना। यदि आप हमेशा दुखी रहते हैं तो यह भी संभव है कि आपके आसपास के लोग और माहौल इसका कारण हो सकते हैं। यदि आप नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं या एक तनावपूर्ण वातावरण में रहते हैं तो यह स्वाभाविक है कि आप भी दुखी महसूस करेंगे। ऐसे में अपने आप को उन लोगों और स्थितियों से दूर रखना महत्वपूर्ण है जो आपको दुखी करते हैं। खुद को एक सकारात्मक और उत्साही माहौल में रखना आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 11. नए शौक अपनाना। कभी कभी दुखी रहना इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा जीवन एक ही ढर्रे पर चल रहा होता है और उसमें कोई नई ऊर्जा नहीं होती। ऐसे में कुछ नए शौक अपनाना बहुत मददगार हो सकता है। अगर आप हमेशा दुखी रहते हैं तो अपने जीवन में कुछ नई गतिविधियां शामिल करें, जैसे कि संगीत सुनना, चित्रकारी करना, खेल खेलना या यात्रा करना। इससे आपके जीवन में नई ऊर्जा आएगी और आपको खुशी का अनुभव होगा। 12. समय देना। कभी कभी जीवन में समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि उनका समाधान समय के साथ ही मिलता है। इसलिए हमें अपने दुख को स्वीकार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यह संदेश दिया है कि समय हर घाव को भर सकता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने दुख से उबरने के लिए खुद को समय देना चाहिए।